अस्सलाम वालेकुम www.lawcodezone.com की तरफ से मैं एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एम एस वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एम एस वर्ल्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और क्यों इस्तेमाल होती है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाया था, कुछ बटन भी सिखाए थे, लेकिन उनमें कुछ बटन अब भी बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी डिस्कस कर लें। ये जो बटन है, ये वाले बटन, इसको हम स्क्रोल डाउन बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोल डाउन बटन कहते हैं। इस इस बार को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रोल बार कहते हैं। इस बटन को हम वर्टिकल स्क्रोल बार कहते हैं। इसके नीचे अगर आप आ जाए तो ये बटन दिखाई देगा, इसको हम स्क्रोल अप कहते हैं। जी जनाब, इसको क्या कहते हैं? स्क्रोल अप कहते हैं। और ये प्रीवियस पेज का बटन है। ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस पेज का बटन है। हाँ, इसके नीचे अगर आप आ जाए तो ये बटन जो है ये सेलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसका ये कि ब्राउज ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं। और इसके नीचे और एक बटन है, इसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट पेज कहते हैं। हाँ जी जनाब, अगर हम इस पेज को थोड़ा सा और जूम कर ले, इधर से इस प्लस प्लस एक मरतबा क्लिक कर दे, दो मरतबा, ये देखिए एक और बार हमको नज़र आए। ये जो है हॉरिजॉन्टल बार है, इसको क्या कहते हैं? हम हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं। तो थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी जो थी वो बाकी थी, उसको भी मैंने आपको समझाया। और एक और बात जो है, ये जो है ये होम से लेकर ये बटन, इस सारे बटन्स को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम रिबन कहते हैं। और इसको क्विक एक्सेस कंट्रोल टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस कंट्रोल टूल बार कहते हैं। तो आज हम फाइल टैब से शुरू करते हैं। फाइल टैब में बहुत से बटन्स हैं, उसको हम बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फाइल टैब, ये फाइल टैब पर क्लिक कर दी। जी जनाब, ये सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो का बटन है, रीसेंट है, न्यू है, प्रिंट है, सेव एंड सेंड का बटन है। इन सब को हम बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एम एस वर्ड में फाइल टैब। तो एम एस वर्ड में फाइल टैब को, अच्छा अब ऐसा करें कि ये विंडो जो है ना, इसकी जूम आउट कर लें, तकरीबन 100, बस 100 बराबर है। अच्छा, थोड़ा सा टेक्स्ट में इधर लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ माय नेम एज मोहम्मद शफीक। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट, चूँकि मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि एम एस वर्ल्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं लेटर लिख दूं, या एप्लीकेशन लिख दूं, या मीमोज लिखूं, तो एम एस वर्ड मीमो एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, मीमोज लिखने के लिए की इस्तेमाल होता है। तो आप अगर आप इस तरह की, अगर आप एक एप्लीकेशन या लेटर लिख दे और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं बार बार इसको नहीं लिख सकता, सिर्फ एक मरतबा लिख दूं और वो मेरे पास सेव हो जाए मेरे कंप्यूटर पे, और मुझे फिर किसी भी वक्त ज़रूरत हो तो मैं इससे प्रिंट ले सकूं या किसी और जगह ईमेल करूं, वो भी रेडीमेड फॉर्मेट में मेरे साथ मौजूद हो। तो आप इस तरह कीजिए कि माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड्स, ये टेक्स्ट मेरे साथ सेव हो जाए मेरे कंप्यूटर पर। सही है? तो आप इस तरह कैसा करेंगे? आप इस तरह कीजिए कि फाइल टैब में जाइए, फाइल टैब में इस तरह कीजिए कि सेव के बटन पर क्लिक कीजिए। ये है सेव, सेव पर मैंने क्लिक कर दिया, एक विंडो अफियर हो जाएगी। जी जनाब, ये एक विंडो है जो कि कह रहा है कि फाइल नेम दे दो। मैं इसको इधर से आप अपनी फाइल जो है, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि ये फाइल नेम का नाम मैं रख देता हूँ एप्लीकेशन, लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिख दिया कि मेरे पास एक लेटर है या एप्लीकेशन है, इसको मैं एप्लीकेशन नाम पर सेव करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि अब ये कॉलम वाले जो है आप को ये कह रहा है कि आप किधर इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ आप सी ड्राइव में भी, डी ड्राइव में भी और ई ड्राइव में भी इसको सेव कर सकते हैं, आप जिधर भी चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये फाइल जो है डेस्कटॉप पर सेव हो जाए, तो मैं डेस्कटॉप पर कर देता हूँ। जी जनाब, मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। अब मैंने इसका नाम रखा है एप्लीकेशन, और इसका आप इस तरह कीजिए कि सिंपली जो है आप सेव कर लें।
सेव हो गया। अब मैं चाहता हूँ आपको दिखाता हूँ कि आया ये सेव हो गया है या नहीं हो गया। इसको मैं ये जो बटन है ये क्लोज के बटन के इस्तेमाल होता है, इस पर क्लिक कर दी, बस ये क्लोज हो गया। अब आप डेस्कटॉप पर अगर डेस्कटॉप पर देखिए, ये जनाब ये है एप्लीकेशन जो कि मैंने एप्लीकेशन के नाम पर सेव किया है ये इधर डेस्कटॉप पर। अब आप अब मैं चाहता हूँ कि इसको ओपन करो, राइट क्लिक कर दे, ओपन पर जाइए, एक मरतबा क्लिक कर दे, ये ओपन हो जाएगा। जी जनाब, तो मैंने टेक्स्ट में पहले क्या लिखा था, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, ये लिख दिया था। तो मैंने और इसको नाम क्या दिया था, टाइटल बार में मैंने क्या नाम दिया था, एप्लीकेशन लिख दिया था। अच्छा, अब ये ख़त्म हो गई है, क्या ख़त्म हो गई, सेव का काम ख़त्म हो गया। आप और डॉक्यूमेंट से आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे, आपको खुद ब खुद ये समझ में आ गया कि सेव का बटन क्या काम करता है। मैंने आपको सिखाया कि आप इस तरह कीजिए कि अगर आप एक एप्लीकेशन लिख दे या लेटर लिख दे, इसको सेव करना चाहते हैं कि मुझे किसी वक्त जल्दी में ज़रूरत हो तो मैं उसको रेडीमेड हासिल करूं, तो रेडीमेड हासिल करने के लिए आप इसको सेव कर दें और फिर एडिटिंग करने अगर चाहते हैं तो फिर। अच्छा, अब मैं आता हूँ फाइल टैब में। फाइल टैब में सेव एज क्या काम करते हैं, क्या काम करता है। तो मैं होम पर वापस आता हूँ, मैंने लिखा है इधर माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक और मैंने इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन के नाम पर सेव किया है। अब मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक इस टेक्स्ट के साथ में और भी टेक्स्ट लिख देना चाहता हूँ कि माय क्वालिफिकेशन एज माय क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एज सॉरी qualification as a master in computer science। मैंने ये टेक्स्ट लिख की। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाली फाइल जो थी वो कौन से नाम पर मैंने सेव किया था, एप्लीकेशन के नाम पर सेव किया था। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये एप्लीकेशन वाली फाइल जो है ये भी मेरे साथ रहे और ये टेक्स्ट भी मेरे साथ रहे उस एप्लीकेशन में। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूँ। क्या, एक और फाइल बनाना चाहता हूँ जो कि माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक ये भी लिखा हो और ये भी लिख दिया हो माय क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर इन कंप्यूटर साइंस ये भी लिखा हो। और टेक्स्ट भी आप लिखना चाहते हैं तो इस पर लिख कर सकते हैं। मैं इस कंट्रोल+C कर दे, दबाइए और एंटर कर दे। मैं चाहता हूँ कंट्रोल+V पर पेस्ट करते, दोबारा दोबारा बेस्ट पेस्ट पेस्ट, कंट्रोल+V। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है मोहम्मद रफ़ी के नाम पर से हो जाए। पहले वाली जो फाइल थी सिर्फ माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, वो एप्लीकेशन के नाम पर सेव हो चुका था। अब मैं चाहता हूँ कि ये किसी और नाम पर सेव हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं फाइल टैब में चाहता हूँ और मैंने सेव का बटन पहले किया था, अब मैं सेव एज करना चाहता हूँ, तो सेव एज पर क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद आप कहते हैं कि पहली वाली फाइल जो थी आपने एप्लीकेशन पर सेव की थी, कर दिया था। अब मैं इस एप्लीकेशन को जो है ना लेटर के नाम से सेव करना चाहता हूँ। किस चीज़ पर करना चाहता हूँ, लेटर के नाम पर सेव करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इसको क्या कर दिया, लेटर का नाम दिया। और अब चाहता हूँ कि अब चाहता हूँ कि यार ये मेरे साथ डेस्कटॉप पर सेव हो जाए। मैं डेस्कटॉप पर एक मरतबा क्लिक कर देता हूँ। अब सेव के बटन पर क्लिक कर दे, ये आपके साथ क्या हो गया, ये देखिए जी टाइटल बार पर देखिए ये लेटर लिखा हुआ है। लेटर जो है इसका नाम है, कौन सी वाला फाइल है, ये लेटर वाला फाइल है। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आया है मेरे पास सेव हो गया है कि नहीं हो गया है। इसको क्लोज कर दें, जी जनाब क्लोज हो गया। अब डेस्कटॉप पर इसको ढूंढें, लेटर वाले, जी जनाब ये देखिए जी ये है एप्लीकेशन वाली फाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, पहले जो हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल तैयार की थी उसको क्या नाम दिया था, एप्लीकेशन दिया था। अब मैं उसको मिनिमाइज करता हूँ और ये देखिए जी ये फाइल जो है ये लेटर वाली फाइल, इसको ओपन करता हूँ। दो मरतबा क्लिक करने से ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया, पहले वाली फाइल जो थी वो एप्लीकेशन वाली फाइल थी और उसमें सिर्फ ये मौजूद था माय नेम एज़ मोहम्मद शफीक। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने इस
ایسا کر دیا کہ اس اپلیکیشن والی ڈاکومنٹ میں میں نے کیا کر دیا, مائی نیم ایز محمد شفیق, یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا لیکن میں نے اس کے ساتھ اور بھی ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہ ٹیکسٹ جو ہے صرف یہ ٹیکسٹ جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ ٹیکسٹ صرف ایڈ کیا اس کے ساتھ, اور میں نے اس کو کہہ دیا کہ یار یہ جو ہے نا میرے پاس سیو ہو جائے, یہ اس بٹن سے سیو کرنے سے آپ دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے میرے ساتھ کسی اور نام پر سیو ہو جائے. تو میں نے پھر فائل ٹیب میں آ کر سیو پر کلک کر دیا اور وہ میرے ساتھ کس چیز پر سیو ہو گیا, لیٹر کے نام پر سیو ہو گیا. اچھا اب دیکھیے جناب, میرے پاس دو ڈاکومنٹس ہیں, ایک اپلیکیشن والی اور ایک لیٹر والی. اب آئی بات سمجھ, سیو اور سیو ایز کیا کام کرتے ہیں, بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کو سکھا دیا. فائل میں سیو ہو گیا اور سیو ایز ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں اب ان سب کو کلوز کر دیں. میں ایک چاہتا ہوں کہ اپلیکیشن والی فائل جو یہ کلوز ہو جائے. اب آتے ہیں اس کو بھی کلوز کر دی. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اپلیکیشن والی فائل جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے. اپلیکیشن والی فائل میں نے اوپن کیا, اب یہ میرے ساتھ ہیں اپلیکیشن والی فائل ہے اور فائل ٹیب ہے. اب میں چاہتا ہوں یار کہ مجھے ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے, وہ جو دوسرا فائل ہم نے بنایا تھا لیٹر نیم والا, کس چیز والا, لیٹر, جو فائل تیار کی تھی اس کو ہم اوپن کرنا چاہتے. آپ اس طرح کیجئے کہ فائل ٹیب میں آئیے اور فائل ٹیب میں اوپن کے بٹن پر کلک کر دیں. اوپن کے بٹن کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ونڈو آ جائے گی, یہ ہے وہ ونڈو. جی جناب, وہ کون سے فائل آپ کھول دینا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ڈیسک ٹاپ پر لیٹر والی فائل میرے پاس میرے ڈیسک ٹاپ پر اوپن ہو جائے. تو یہ جناب اس میں ڈھونڈے لیٹر, یہ جی کہ یہ آپ لیٹر والے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو لیٹر والے پر کلک کر دیں, یا پیک والے ڈاکومنٹس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس لیٹر والی فائل جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے. میں اوپن کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں. جی جناب, یہ لیٹر ہے, یہ کول اوپن ہو گیا. یہ کون سی فائل والی ڈاکومنٹ سے, لیٹر والی ڈاکومنٹ سے. اور پہلے جو میں نے اوپن کیا تھا وہ کون سا تھا, اپلیکیشن تھا. جی جناب, آج ہم نے سیو اور سیو ایز اور کیا اوپن کا کمانڈ اور بٹن جو ہے اس کو ہم نے کیے. اب چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس جو یہ ہے اپلیکیشن, کون سی والی, اپلیکیشن والی جو ہے اس کو میں بند کر دینا چاہتا ہوں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ادھر سے بھی کر سکتے ہیں. جی جناب, یہ ادھر سے بھی کلوز کر سکتے ہیں. اگر ادھر سے آپ نہیں کرنا چاہتے تو فائل ٹیب میں آ کے فائل ٹیب میں کیا کریں, کلوز کے بٹن پر کلک کریں. کس چیز پر کلک کریں, کلوز کے بٹن پر. کلوز کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد دیکھیے جناب, وہ ڈاکومنٹس جو ہے اپلیکیشن والی جو فائل تھی وہ ختم ہو گئی. مطلب اس کا یہی کہ وہ کلوز ہو گیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی کلوز ہو جائے, تو آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں, اس بٹن سے بھی کلوز کر سکتے ہیں. اگر ادھر سے نہیں کرنا چاہتے تو فائل ٹیب میں آ کے کلوز کے بٹن پر کیا کلوز کر سکتے ہیں. تو میں کر دیتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ نہیں, کلوز ہو گیا. جی جناب, یہ کلوز ہو گیا. اب اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور فنکشنالٹی کے بارے میں بتاؤں گا, ٹوٹوریل سکھاؤں گا کہ یہ کیسا ہوتا ہے, کیا ہے اس میں, اور بھی بٹنز ہیں وہ اگلے ویڈیو میں ہم سکھائیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے, مجھے اجازت دیجیے اور ہماری ویب سائٹ www.lawcorezone.com کا وزٹ کیجیے. السلام.